हमारी विदर्भ भूमि से है, माता रेणुका। भृगुवंश में उत्पन्न महर्षि जमदग्नि का विवाह भगवती दुर्गा की अंश देवी रेणुका से हुआ। माता रेणुका से 4 पुत्रों के बाद भगवान विष्णु के अंश परशुराम जी का जन्म हुआ था। चारों पुत्र तो महर्षि के पास ही रहे, पर परशुराम दुष्टों के संहार के लिए पिनाक पाणी शिवजी से धनुर्विद्या और भगवान गजानन से परशु संचालन सीखने कैलाश चले गए थे। समस्त व्यवहार सुख पूर्वक चल रहे थे। एक दिन माता रेणुका से कुछ चूक हो गई। महर्षि जमदग्नि क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने एक एक कर साथ रह रहे चारों पुत्रों को आदेश दिया कि वे माता रेणुका का सिर काट दें, पर वे उनकी आज्ञा का पालन न कर सके। तब महर्षि क्रोध में चिंगाड़ उठे, राम राम। मुख नहीं देखना चाहता, इसका सिर इसी क्षण काट दो। परशुराम ने बिना कुछ विचार किए परशु चला दिया और माता रेणुका का सिर धड़ से विलग हो गया। अपनी आज्ञा पूरी होते देख महर्षि का क्रोध शांत हो गया। वत्स, तुमने मेरी आज्ञा का पालन कर मेरी आत्मा को शांति दी है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। आप प्रसन्न हैं? यही मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मांगो वत्स, मांगो। मैं तुम्हारी 3 कामनाएं, वे चाहे जितनी भी बड़ी हो, अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। मेरी पहली कामना है मेरी जननी पुनः जीवित हो जाए और उन्हें ये स्मरण न रहे कि मैंने उनका वध किया था। दूसरी कामना है कि कोई युद्ध में मेरा सामना न कर सके और मैं दीर्घायु पाऊं। तीसरी कामना यह है कि संसार में किसी पुत्र को मातृहंता बनने का कलंक न झेलना पड़े। तथास्तु, तथास्तु, राम तथास्तु। आशीर्वाद देते ही माता रेणुका का सिर फिर से जुड़ गया और परशुराम पुनः कैलाश प्रस्थान कर गए। आश्रम का जीवन फिर यथावत चल रहा। तभी एक दिन उस वन में अनूप देश का राजा सहस्त्रार्जुन आया। जमदग्नि ऋषि ने शिष्टाचार के नाते सहस्त्रार्जुन को उसके साथियों सहित आश्रम में आमंत्रित कर कामधेनु की सहायता से उनका स्वागत सत्कार किया। तब सहस्त्रार्जुन की नीयत
थोड़ी खिड़ गई। ऋषि, ऐसी गाय की तुम्हें आवश्यकता ही क्या है? ये गाय मुझे दे दो। हे राजन, मां कामधेनु की कृपा से हम आश्रम वासियों को और आगतों का स्वागत बिना किसी राजकीय मदद के कर पाते हैं। ये हमारे लिए उपयोगी जानकर ही सागर मंथन में हमें प्रदान की गई है। अधिक बकबक ना करो, मूर्ख हैं वे दानव और देवता जिन्होंने ऐसा अनमोल रत्न तुम जैसे भिक्षुक को दे दिया। गाय मुझे दो, तुम्हें हमारे राज्य से निश्चित सहायता मिलेगी, हर बार मिलेगी। यदि सीधे नहीं दोगे तो हम बलात् ले जाएंगे, समझे? भुजाओं के बल पर उन्मत्त सहस्त्रार्जुन महर्षि जमदग्नि के आश्रम से बलात् कामधेनु को ले गया। तब ऋषि ने फिर पुत्र परशुराम को आर्द्र स्वरों में पुकारा। आप इतने व्यथित क्यों हैं? बस अनूप देश का राजा सहस्त्रार्जुन बलात् कामधेनु को हमसे ले गया है। हमने रोकने का प्रयत्न किया तो उसने हमें भी प्रताड़ित किया। मुझे तो तुम्हारी जननी रेणुका ने बचा लिया, पर उसके शरीर पर 21 घाव आए हैं। उस दुष्ट की ये हिम्मत! आप माता की चिकित्सा कीजिए तात। मैं उसे मारकर कामधेनु वापस लाता हूं। आपके शरीर के 21 घावों का बदला मैं दुष्ट क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से नष्ट करके लूंगा। परशुराम और सहस्त्रार्जुन में घनघोर संग्राम हुआ। तब परशुराम ने श्री गणेश जी का स्मरण करके उनके दिए परशु से सहस्त्रार्जुन पर प्रहार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध करना है तो मैं तैयार हूं। हे दुष्ट सहस्त्रार्जुन, ले संभाल मेरा वार। पिता को सौंपकर फिर कैलाश लौट गए। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आक्रमण कर ऋषि और उनके शिष्यादि को मार डाला। माता रेणुका हमारे विदर्भ में माथुरगढ़ में आ विराजी। तब से माता रेणुका अपने भक्तों का वहीं से कल्याण कर रही है। ओम महारथ
महालक्ष्मी महाकाली महा